बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में एक और आतिशत की एक और सानिया जिंदगियां छीन गई। गुल प्लाजा में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार 23 घंटे बाद भी बेकाबू। भड़कते शोलों ने इमारत को लपेट में ले लिया, 3 हिस्से गिर गए, पूरे प्लाजे में दरारें पड़ गई। बेरहम शोले 6 अफराद की जिंदगियां निकल गए। फायर फाइटर फुरकान ने कर्ज की अदायगियों के लिए जान कुर्बान कर दी। 56 से ज्यादा अफराद लापता, पुलिस ने हेल्पलाइन कायम कर दी। 22 फायर फाइटर्स, 10 वाटर बावर्स और 4 स्नॉकर्स आग बुझाने के लिए कोशां। शदीद धुएं और आग के बाइस ताहाल रेस्क्यू अमला इमारत में दाखिल भी न हो सका। पाकिस्तान नेवी और सिंध रेंजर्स की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। फायर फाइटर फुरकान की नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की शिरकत। सूबाई वजीर सईद गनी ताजिर काशिफ रहमतुल्लाह की नमाज जनाजा में शरीक हुए। कराची में जिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग के शोले इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। डीसी साउथ ऑफिस में मजमूई तौर पर 56 लापता अफराद की लिस्ट जमा हो चुकी है। रेस्क्यू का कहना है कि आग मुकम्मल तौर पर बुझने के बाद ही टीमें इमारत में दाखिल हो सकेंगी। इस वक्त नुमाइंदा नो न्यूज़ नसीम आदिल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं। जी नसीम आदिल, बताएगा क्या मनाजिर है वहाँ पर? इस आग को लगे हुए लगभग 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। ये वो एक बिल्डिंग का हिस्सा है जो ज़मीन बोस हुआ है और अंदर जो लोग थे वो दबे हुए हैं। उसके सेकंड फ्लोर पे अभी भी आग लगी हुई है और अभी भी अंदर आग के शोले हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्नाइपर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें मौजूद है, वो आग बुझाने की मुसलसल अपना कोशिशें कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक यहाँ पे लगभग जो 6 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बाग और 24 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। और अभी आपसे कुछ देर पहले जो डीसी साउथ के ऑफिस से जो लिस्ट हमें मसूल हुई, इसके मुताबिक 56 अफराद जो है वो इस बिल्डिंग में अब तक मौजूद हैं, जो यहाँ पे अभी उनको अभी रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, क्योंकि आग बुझने के बाद ही जो रेस्क्यू टीम है वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगी। उसके बाद जो अंदर लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जा सकेगा। जी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में सानिया गुल प्लाजा की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। गुल प्लाजा की तामीर 1995 में हुई थी। इब्तिदाई तौर पर इमारत बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल थी। इमारत में 2003 तक मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर तामीर किए गए। इमारत में 500 दुकानों की गुंजाइश थी। बड़ी दुकानों को छोटा करके मजीद दुकानें निकाली गई, जिससे तादाद 1200 तक हो गई। इमारत में हंगामी इखराज की जगह नहीं थी। आग से निपटने के लिए इंतजाम भी नहीं थे। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं। कराची में सानिया गुल प्लाजा की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची एएच खानजादा से। जी बताइएगा क्या आया है इस रिपोर्ट में? भाई देखिए, गुल प्लाजा जो है वो अब यूं कह लें कि अब गुल प्लाजा नहीं है, वो गुल हो चुका है। यानी इस कदर अंदरनाक वाक़या हुआ है। और ये 1995 में तामीर होने वाली इमारत है जो 4 किस्तों में तामीर हुई। इब्तिदाई तौर पर यह इमारत बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तैयार हुई। फिर 2003 में मुख्तलिफ औकात में अलग अलग करके पहली और दूसरी और तीसरी मंजिल तैयार हुई। इस इमारत पर बड़े तनाज़ात भी रहे, लेकिन ये जो 4 मंजिल थी इसमें दुकानों की गुंजाइश जो एज पर जैसे कहना चाहिए कि बिल्डिंग कवानीन वो 500 के लगभग थी, जिसे बढ़ा के बिल्डर ने साजिश करके जो भी बिल्डर था, इसमें कई बिल्डर शामिल रहे हैं। यानी एक ने बेसमेंट बनाई, एक ने कुछ बनाया, एक ने कुछ बनाया, तो उन सब ने साजिश करके 500 को बढ़ा के 1200 तक ले गए। और इसलिए दुकानों को जो कंजेस्टेड हो गई और कंजेस्टेड होगी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, इमदादी कामों की जायजा लिया। आतिशदगी के वाक़े पर इजहार अफसोस किया। कहते हैं वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई। हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी और आग बुझाने के लिए मजीद किसी इदारे की ज़रूरत हुई तो राब्ता करेंगे। वाक़े की जामा इंक्वायरी की जाएगी। इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है
वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का उजाला किया जाए। मजीद खबर शामिल करें, आपको बताएं गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी पर कराची चैम्बर का हंगामी इजलास। गुल प्लाजा फायर इंसिडेंट कमेटी कायम कर दी। मुतासर ताजरों के लिए फौरी इमदादी और मुआवजे की अपील भी कर दी। जुबैर मोतीवाला की हिदायत पर खुसूसी कमेटी का क़याम भी अमल में लाया गया। जावेद बलवानी और रेहान हनीफ मुश्तरका सरबराह मुकर्रर के और KCCI का सिंध हुकूमत से रब्ता मुतासर दुकानदारों के लिए खुसूसी मुआवजा और पैकेज का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में गुल प्लाजे में आग लगने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासर ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। जाम हक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत और उनकी जल्द अज जल्द सेहतयाबी की दुआ। आपको बताएं, मेयर कराची 23 घंटे बाद आखिरकार गुल प्लाजा पहुंच ही गए हैं। आग से तबाह होने वाले प्लाजे का मुआयना। मुश्तइल अफराद ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर नारेबाजी की और मेयर कराची के इस्तीफे का मुतालबा किया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जो लोग इमारत के अंदर हैं उनकी जिंदगियां बचाना इस वक्त अहम है। फायर ब्रिगेड हुकाम अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मजीद जानते हैं न्यू के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। जी कामरान सुहेल, बताइएगा, आखिर 23 घंटे बाद मेयर कराची पहुंच चुके हैं, तो क्या मनाजिर है वहां पर? देखिए, तकरीबन 23 घंटे के बाद जो है वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब गुल प्लाजा पे पहुंचे हैं, जाए वक़्वा पे पहुंचे हैं उनका मुआयना करने के लिए। लेकिन उस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई जब वहां पर मौजूद ताजिर बरादरी और वो लोग जिनके प्यारे जिनके प्यारे जो है वो वहां पर फंसे हुए थे, उन्होंने मेयर कराची के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। मेयर कराची ने जो है वो मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो उन्होंने मोबाइल से जी ठीक है, आपका शुक्रिया। हाफिज नईम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो इंस्पेक्टर आता है या इनका कोई अमले का आदमी आता है, उसका पेट भर दिया जाता है और वहां से लेकर जरदारी हाउस तक धंधा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मीटिंगें हो रही हैं ताजिरों से, बातें हो रही हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस शहर को हम ये कर देंगे। लेकिन वो मीटिंगें करने वाले और ये सब कहानियां सुनाने वाले बताएं कि डाकुओं और चोरों पर इन्हिसार करके उन्हें मुसल्लत करके वो कैसे सिस्टम खत्म करेंगे। इस शहर का क्या कसूर था कि उसके मैंडेट के बावजूद उसके मेयर से उसको महरूम किया गया, पूरी बल्दिया पे कब्जा किया गया। इसके लोगों का क्या कसूर है कि इन पर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर। वो दुनिया ने फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान के मुस्तकिल रसूली मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। दफ्तर ख़ारजा ने बोर्ड में पाकिस्तान को शमूलियत की दावत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान को मुजव्वज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत की दावत दी, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी शामिल हैं। ये दावत पाकिस्तान के लिए मुस्बत और अहम सिफारती पेशरफ्त है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत, फौरी जंग बंदी, बिला रुकावट इंसानी इमदाद और तामीर नू की हिमायत करता आया है। यह दावत पाकिस्तान को मौका फराहम करती है कि वो आलमी सतह पर इंसानी बहरान के खात्मे के लिए अमली किरदार अदा करे और ऐसे फैसलों में अपना असूली मौक़िफ़ शामिल करे जो बराह रास्त फ़लस्तीनी अवाम की जिंदगियों पर असरअंदाज होते हैं। ये दावत पाकिस्तान के लिए एजाज़, इत्तमाद और जिम्मेदारी करार दी जा रही है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने पाकिस्तान को फ़लस्तीन के मुजव्वज़ा बोर्ड में शमूलियत की दावत अज़ीम कामयाबी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, पाकिस्तान को दावत अज़ीम सिफारती कामयाबी और अहले फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के हर सतह पर जिद्दोजहद का नतीजा है। वक्त आ गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की दावत को कबूल करते हुए पाकिस्तान के उम्मत मुस्लिमा के साथ अहले फ़लस्तीन के लिए किरदार को आगे बढ़ाएं। कर्क में घरेलू नाचाकी पर मुलजिम ने अपने ही घर वालों पर फायरिंग कर दी। 3 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में मुलजिम फारूक की बीवी, बेटी, 2 भाई और भाभी शामिल हैं। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई।
पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने पाकिस्तान को फ़लस्तीन के मुजवज़ा बोर्ड में शमूलियत की दावत अज़ीम कामयाबी करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, पाकिस्तान को दावत अज़ीम सिफारती कामयाबी और अहले फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की हर सतह पर जद्दोजहद का नतीजा है। गज़ा में जंग के खात्मे, गज़ा की तामीर नौ और अहले फ़लस्तीन की बहाली के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कायम किया है, जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के और आलमी दुनिया के कायदीन को दावत दी गई है, शामिल किया गया है। इसी हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को दावत दी गई है कि वो इस बोर्ड के मेंबर बने। हमारा रोज़े अव्वल से मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो। हम हमास से असला वापस लेने की किसी भी कोशिश में शरीक नहीं होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।